नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटा सा असहाय बच्चा कैसे धीरे धीरे वो इंसान बन जाता है जो आज इस आवाज को सुन रहा है? ये एक कमाल का सफर है ना? तो चलिए आज मानव विकास के इसी छिपे हुए ब्लूप्रिंट को एक एक करके समझते हैं। असल में यही सवाल तो हमारे वजूद की पूरी कहानी कहता है, और इसका जवाब कुछ बहुत ही आसान लेकिन बेहद जरूरी आइडियाज को समझने में छुपा है, जिन्हें हम आज एक एक करके जानने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही आम कंफ्यूजन को दूर करते हैं। दो शब्द हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास। ये जुड़े हुए तो हैं, लेकिन एक नहीं है। चलिए इनका फर्क समझते हैं। तो देखिए, ग्रोथ यानी कि वृद्धि, ये वो चीज है जिसे हम नाप सकते हैं। कोई कितना लंबा हुआ, वजन कितना बढ़ा, ये सब क्वांटिटेटिव है। और हाँ, ये एक उम्र के बाद रुक भी जाती है। लेकिन डेवलपमेंट यानी विकास, अरे वो तो पूरी कहानी है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि गुणात्मक भी है। हमारे सोचने का तरीका, समाज में हमारा व्यवहार, ये सब बदलता है। और सबसे मजेदार बात, ये जिंदगी भर चलता रहता है। ये एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि डेवलपमेंट एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन क्या ये ऐसे ही रैंडमली होती है? जी नहीं, इसका भी एक पैटर्न है, एक ढांचा है। ऐसा लगता है जैसे कोई छिपी हुई इंस्ट्रक्शन मैनुअल हो जिसके हिसाब से सब कुछ होता है। पहला नियम है सेफेलोकॉडल, मतलब सिर से पैर तक। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे का सिर उसके शरीर के मुकाबले कितना बड़ा होता है, और वो चलना सीखने से बहुत पहले ही अपना सिर संभालना सीख लेता है। गर्दन, फिर कंधे और फिर आखिर में पैरों पर कंट्रोल आता है। विकास हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। और दूसरा नियम है प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी केंद्र से बाहर की ओर। इसका मतलब है कि शरीर के बीच के हिस्सों पर कंट्रोल पहले आता है और बाहर के हिस्सों पर बाद में। एक बच्चा अपनी उंगलियों से कोई बारीक चीज उठाने से बहुत पहले अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करके पलटना सीख जाता है। तो विकास अंदर से बाहर की तरफ फैलता है। और इन्हीं सिद्धांतों की वजह से हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रोग्रेशन देखते हैं। हम बड़ी बड़ी मसल्स के इस्तेमाल से शुरू करते हैं, जैसे दौड़ना, कूदना, जिन्हें हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। और फिर धीरे धीरे छोटी मसल्स पर कंट्रोल सीखते हैं, जैसे लिखना या शर्ट का बटन लगाना। इन्हें फाइन मोटर स्किल्स कहा जाता है। और ये एक बहुत ही कमाल की बात बताता है। पता है क्या, कि डेवलपमेंट कोई सीधी सड़क नहीं है कि बस चलते जाओ और मंजिल आ जाएगी। नहीं, ये तो एक स्पाइरल, एक चक्र जैसा है। हम आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा पीछे जाके पुरानी सीखी हुई चीज़ों को और पक्का करते हैं, और फिर एक नई छलांग लगाते हैं। है ना दिलचस्प? तो ये सब जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसका कच्चा माल कहाँ से आता है? ये सवाल हमें साइकोलॉजी की एक सबसे पुरानी और मशहूर बहस पर ले आता है, नेचर वर्सेस नर्चर, यानी प्रकृति बनाम पोषण। चलिए सुनीता की कहानी से इसे समझते हैं। उसे नाचना पसंद था, ये उसकी सहज क्षमता थी। ये हुआ उसका नेचर यानी आनुवंशिकता। लेकिन जब उसके माता पिता ने उसे प्रोत्साहित किया, उसके लिए ताली बजाई, तो ये हुआ उसका नर्चर यानी माहौल। तो ये जो नेचर वर्सेस नर्चर की बहस है ना, असल में ये कोई लड़ाई है ही नहीं, ये तो एक टीम की तरह है। सोचिए, हेरिडिटी यानी हमारे जीन्स, वो एक बीज की तरह हैं, और एनवायरनमेंट यानी हमारा माहौल, वो है मिट्टी, पानी और धूप। बीज कितना भी अच्छा हो, बिना सही माहौल के वो पौधा नहीं बन सकता। तो असल में डेवलपमेंट इन दोनों का गुणनफल है, प्रोडक्ट है। दोनों मिलकर ही हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। अच्छा, तो अब हम सिद्धांत भी जानते हैं और ये भी कि कच्चा माल कहाँ से आता है। तो अब देखते हैं कि जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर ये सब चीजें मिलकर काम कैसे करती हैं। देखिए, विकास तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं। लेकिन इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे कुछ खास चरणों में बांट सकते हैं। हर स्टेज की अपनी खासियत होती है, जहां कुछ खास तरह के बदलाव सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। इन सभी में से 2 से 6 साल की उम्र यानी अर्ली चाइल्डहुड एक बहुत ही सेंसिटिव पीरियड माना जाता है। इस समय बच्चे का दिमाग स्पंज की तरह होता है, खासकर भाषा सीखने के लिए। उसे जैसा माहौल मिलता है, जैसी बातें वो सुनता है, उसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। और फिर आती है किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस। इस दौर में फोकस पूरी तरह बदल जाता है। अब परिवार से ज्यादा दोस्तों की राय मायने रखने लगती है। अपनी पहचान बनाने की कोशिश होती है। दुनिया के बनाए नियमों पर सवाल उठाए जाते हैं। ये असल में खुद को और दुनिया में अपनी जगह को समझने का समय होता है। तो इन सब के पीछे की जादुई शक्ति क्या है? उसे कहते हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी या मस्तिष्क की नवीनता।
इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये हमारे हर अनुभव, हर नई सीख के साथ खुद को बदलता रहता है, नए नए रास्ते बनाता रहता है। और यही बात हमें एक शानदार सच्चाई याद दिलाती है कि विकास कभी भी किसी भी उम्र में रुकता नहीं है। ये तो सीखने, बदलने और हर दिन कुछ नया बनने का एक अंतहीन सफर है। तो जरा सोचिए, आज, अभी आप अपने विकास के ब्लूप्रिंट का कौन सा हिस्सा बना रहे हैं?